क्या आपने कभी सोचा है क्यों पाप, पुण्य, पद और प्रतिष्ठा सब एक ही अक्षर प से क्यों शुरू होते हैं? क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे छुपी हुई कोई कहानी? चलिए जानते हैं इसको विस्तार से। अब सबको पता ही है कि पाप, पुण्य, पद, प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। इसमें कुछ शब्द पॉजिटिव है जैसे कि पुण्य, पाप और प्रतिष्ठा, और कुछ शब्द नेगेटिव है जैसे कि पाप और प्रतिरोध। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्यों हर एक शब्द पी से ही शुरू होता है, फिर भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव? ऐसा विरोधाभास क्यों है? नहीं, ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति में छिपी हुई हमारे मन की दशा की सच्चाई है। थोड़ा गहरा हो गया, चलो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। पाप, पुण्य दोनों शब्दों का उद्भव संस्कृत में पापः, पुण्यः से ही हुआ है। संस्कृत में प ऐसा अक्षर माना गया है जो इच्छा, एनर्जी और प्राप्ति का संकेत देता है। और संस्कृत में प को भौतिक संसार, कर्म, आकर्षण के स्रोत के लिए भी उपयोग किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप जो भी कर्म करें, जो भी भौतिक सुविधाएं लें, वो सब एक ही ऊर्जा के स्रोत से निकलते हैं, जो आगे जाके पाप या पुण्य में तब्दील हो सकते हैं। मतलब पाप और पुण्य दोनों एक ही ऊर्जा से निकले हैं। दोनों में ऊर्जा समान ही है, लेकिन उसको नाम अलग दे दिया गया है। जैसे कि आपका किया गया पुण्य किसी के लिए आगे जाके पाप भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान के सफर पर निकले हुए हो और बीच में आपको एक पेड़ दिखता है जहाँ पे आप सोचते हो कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन ऊंट भाग ना जाए उसके लिए आप उसको खिले से बांध देते हो। उठने के बाद आपने सोचा कि ऊंट को बांधने वाला खिला आप वहीं छोड़ दो, जिससे आगे आने वाले कोई भी राहदारी को अगर उनके पास खिला या ना हो तो वो अपने इस खिले पे बांध के आराम से सो सके। तो ये आपकी सोच थी जो पुण्य थी, जो आपका इंटेंशन काफी अच्छा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वहां से कई और राहदारी निकलते हैं और उनको वो खिल्ला पैर में लग जाता है और बहुत खून निकलने लगता है। तो वो सब राहदारी खिला छोड़कर जाने वाले को बुरा भला कहते हैं, जो आगे जाके पाप बन गया। मतलब खिला छोड़ने वाला इंसान की सोच पुण्य की थी, लेकिन वो आगे जाके दूसरों के लिए तकलीफ बन गया और वो पाप बन बैठा। तो उसका सही अर्थ ये हुआ कि पाप और पुण्य कोई अलग वस्तुएं नहीं है, वो एक ही ऊर्जा के दो रूप है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही नदी के दो किनारे जो हमेशा एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन कभी एक नहीं होते हैं। जैसे प्रकाश और अंधेरा, अंधेरे के बिना रोशनी का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ही पुण्य के बगैर पाप का भी कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन आप लोग बोलोगे, किसी की हत्या करना पाप नहीं है क्या? हाँ, वो पाप ही है। उसके कर्म का रिफ्लेक्शन उसी इंसान को मिलेगा, वो पुण्य में कभी तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी बात वही है, सिक्का एक ही बाजू गिरता है, कभी भी एक साथ हेड या टेल नहीं आ सकता। जिस तरह नदी के दो किनारे साथ साथ चलते हैं लेकिन एक कभी भी नहीं हो सकते, वैसे ही पाप और पुण्य चलते एक साथ है लेकिन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। पाप इच्छा गलत दिशा में जा रही है और पुण्य इच्छा उच्च दिशा में जा रही है। पाप और पुण्य एक ही ऊर्जा से निकले हुए अर्थ है, उनके रास्ते अलग है लेकिन ऊर्जा समान है। इसीलिए ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस ऊर्जा को कहां से लेके जाने वाले हैं, पाप की ओर या पुण्य की ओर। कबीर कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब पाप और पुण्य किसी बाहरी वस्तु में नहीं, मन की प्रवृत्ति में है। एक ही मन से जब लोभ, क्रोध, अहंकार उठे तो वो पाप बनता है, और उसी मन से दयालुता, सत्य और करुणा उठे तो वो पुण्य बनता है। यानी स्रोत एक ही है लेकिन परिणाम विपरीत है। यानी इच्छा ही पीता है
परिणाम कुछ भी बनता है। मन, इच्छा और ऊर्जा, ये तीनों मानव जीवन का पूरा खेल रचती है और इसी खेल में आपको राह चुननी है जो आपको पाप और पुण्य की ओर ले जा सकती है। मतलब कि ये सब आपके ऊपर है। अगर आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी ऊर्जा जो पुण्य के काम में लगाया जाए तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास की सब चीजें अच्छी होने लगती है। अगर आपने अज्ञान में बिना प्रेम के अपनी ऊर्जा से कोई कर्म किया तो वो पाप में तब्दील हो सकता है। इसीलिए सब कर्मों को प्यार, ज्ञान और अपने पूरे दिल से करें जिससे आपके जीवन में पुण्य ही हो और आपका जीवन सुखमय हो। शुक्रिया मेरी बातों को सुनने के लिए और कृपया ये संदेश अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जिससे वो भी अपनी ऊर्जा को पुण्य में तब्दील कर सके।